वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, 1243 करोड़ के प्रोजेक्ट से जोधपुर की बदलेगी तस्वीर। मोदी सरकार ने मंगलवार को जोधपुर शहर को बड़ी सौगात दी है। शहर में 7 किलोमीटर से अधिक लंबा 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1243 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सड़क परिवहन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में जानकारी दी है। शहर में बनने वाले इस 4 लेन एलिवेटेड रोड से लोगों को जाम से राहत मिलेगी, साथ ही लोगों का समय भी काफी बचेगा। केंद्र सरकार ने मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी का धन्यवाद किया है। गुर्जर समाज के बाद अब जाट समाज भरेगा हुंकार। राजस्थान में एक और आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज का आंदोलन चल रहा है। वहीं गुर्जर समाज की महापंचायत के बाद भरतपुर, धौलपुर और डी के जाटों ने भी आरक्षण को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अब गुर्जर समाज ने भी महापंचायत का ऐलान किया है। जाटों को केंद्र सरकार में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर एक महापंचायत का आयोजन बीड जिले में कुम्हेर स्थित पेंगोर चामड़ माता मंदिर पर आज करने जा रहे हैं। इस महापंचायत में जाट समाज के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है। महापंचायत के दौरान समाज की एक कमेटी बनाई जाएगी जो निर्णय लेगी कि आगे क्या करना है। राजस्थान में मछली बेचने पर लगी रोक, भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। राज्य में मछली बेचने पर अस्थायी रोक लगा दी गई। मछली बिक्री पर रोक यह आदेश पूरे राजस्थान में लागू रहेगा। बताया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पशुपालन विभाग ने इसके लिए बाकायदा आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार यह रोक राज्य के सभी जिलों में प्रभावी रहेगी और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकार हर वर्ष मानसून काल में प्रतिबंध लागू करती है ताकि जलाशयों में मछलियों की प्रजातियां प्राकृतिक रूप से पुनः विकसित हो सके। किरोड़ी लाल मीणा ने खत्म कराया 33 घंटे से चल रहा धरना। राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में स्थित रणथंभौर दुर्ग में बाघ के हमले से एक शख्स की मौत के बाद यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक के परिवार को समर्थन में गांव के लोग 33 घंटे से धरना दे रहे थे। मृतक परिवार को मुआवजा दिलाने और 8 सूत्री मांगों को लेकर ग्रामीण धरना दे रहे थे। यह मामला अब बढ़ता जा रहा था और प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे थे, लेकिन कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मंगलवार को धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने इस धरने को समाप्त करवाया। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा को धरना समाप्त करने के लिए गांव के लोगों को मुआवजा और नौकरी देने का आश्वासन देना पड़ा। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी ने वन विभाग को लेकर बड़े खुलासे किए और अपना दर्द भी बयान किया। धरना समाप्त होने के बाद वन अधिकारियों और पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। बीएसएफ का नया यूनिफॉर्म आधुनिक सुविधाओं से लैस 2 साल की मेहनत के बाद हुआ तैयार। भारत की सरहदों पर पहली सुरक्षा पंक्ति के रूप में मुस्तैदी से डटी सीमा सुरक्षा बल के जवान जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। आपको बता दें, सीमा सुरक्षा बल की वर्दी के पैटर्न सहित फैब्रिक इत्यादि में बड़ा बदलाव किया गया है। यह बदलाव एक लंबे अरसे के बाद जवानों के कंफर्ट को देखते हुए किया गया है। सीमा सुरक्षा बल की वर्दी में इस बार किया गया बदलाव मात्र कलर या पैटर्न में नहीं, बल्कि इसके फैब्रिक, डिजाइन और उपयोगिता में भी किया गया है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ जवानों की यह नई वर्दी डिजिटल कॉम्बैट पैटर्न में होगी, जो दिखने में आकर्षण होने के साथ साथ ऑपरेशन के लिहाज से भी अधिक उपयोग होगी। राजस्थान में 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट। राजस्थान में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी के कारण लोग बेहाल हैं। राज्य में गर्मी का आलम यह है कि मंगलवार को लगातार तीसरे दिन श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने आगामी 2 से 3 दिनों के लिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री तक पहुंचने और हीट वेव का अनुमान है। जयपुर के 8 युवकों की बनास नदी में डूबने से मौत, सीएम भजनलाल ओम बिरला ने जताया दुख। राजस्थान के टोंक में स्थित बनास नदी से मंगलवार को दुखद घटना सामने आई। जयपुर निवासी 11 युवक नहाते समय एक साथ बनास नदी में डूब गए, जिसमें 8 युवकों की मौत हो गई है और 3 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारों के अनुसार सभी युवक जयपुर से टोंक स्थित बनास नदी पर पिकनिक मनाने गए थे। इस दौरान बनास नदी के पुराने पुल के पास कच्चा बंधा के समीप हुआ। बनास नदी में डूबने से 8 युवकों की मौत पर राजस्थान के मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने दुख जताया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, टोंक में बनास नदी में युवकों की डूबने से हुई मौत की खबर अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारियों को तुरंत रेस्क्यू और राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए।
श्रीगंगानगर जिला प्रमुख का चुनाव राजस्थान हाईकोर्ट ने रोका, 10 जुलाई तक जवाब मांगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने श्रीगंगानगर जिला प्रमुख पद के लिए होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी है। यह चुनाव मंगलवार को ही होना था। अवकाशकालीन न्यायाधीश नील बेनीवाल की एकल पीठ में वार्ड संख्या 22 निवासी शांति देवी की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र धानवी और देवी सिंह राठौर ने कहा कि जिला परिषद के वार्ड 22 से पूर्व में निर्वाचित सदस्य ममता ने इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद अब तक वहां उपचुनाव नहीं करवाया गया है। ऐसे में जिला प्रमुख के चुनाव में वार्ड 22 का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, जबकि वार्ड 16 में भी सीट रिक्त थी, लेकिन वहां 8 जून को उपचुनाव करवा दिया गया। वार्ड 22 में चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं करने का कोई उचित कारण नहीं बताया गया था। सहकारी बैंक के बकायादार ऋणियों के लिए राहत एकमुश्त समझौता योजना 30 जून 2025 तक। सिरोही जिले में सहकारी बैंक के बकायादार ऋणियों को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य के सहकारिता विभाग और शीर्ष सहकारी बैंक के निर्देशानुसार सिरोही केंद्रीय सरकारी बैंक ने कृषि और अकृषि अवधि पार ऋणियों के लिए एक मुश्त समझौता योजना 2024 लागू की है। इस योजना की अवधि को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। इस योजना के तहत बकायादार किसान और अन्य ऋणी अपना बकाया राशि जमा करवाकर विशेष छूट और राहत का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर है जो अपने बकाया ऋण का निपटारा करना चाहते हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केस 6800 के पार। भारत में कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। देश में अब कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 6815 पर पहुंच गई है, जबकि 12 राज्यों में 68 मौतें हो चुकी हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभाव राज्य केरल है, जहां कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2053 है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। सीएम जलाल शर्मा बोले, मोदी सरकार के 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की गौरवशाली यात्रा है। जयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों को गौरवशाली और परिवर्तनकारी बताया। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में भारत ने न केवल वैश्विक मंच पर अपनी शक्तिशाली पहचान बनाई, बल्कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प और जन केंद्रित दृष्टिकोण की सराहना कर कहा कि उनकी नीतियों ने भारत को आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पथ पर अग्रसर किया है। अब व्हाट्सएप पर भी मिल सकेंगे जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र। राजधानी में अब जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र व्हाट्सएप पर मिलेंगे। आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हेरिटेज नगर निगम की ओर से यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। इस नई सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदक को पंजीयन के समय अपने व्हाट्सएप नंबर रजिस्टर्ड कराने होंगे। इस संबंध में मंगलवार सूचना सार्वजनिक की गई। जयपुर में अब जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र के लिए लोगों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब घर बैठे व्हाट्सएप नंबर पर लोगों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। दरअसल राजस्थान में 15,000 पंजीयन केंद्र हैं। इसके लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने एक ढांचा तैयार किया था। 65वें केंद्रीय आवासीय खेल प्रशिक्षण का समापन। प्रभारी मंत्री के बिश्नोई मंगलवार को जिले के दौरे पर रहे। दोपहराए व माउंट आबू पहुंचे, जहां राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के तत्वाधान में 65वें केंद्रीय आवासीय खेल प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस दौरान राज्य मंत्री युवा मामले एवं खेल विभाग के बिश्नोई ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में हर क्षेत्र में उत्कृष्ट विकास किया जा रहा है। उन्होंने राजस्थान में खेलों में भी चरणबद्ध विकास की बात करते हुए सभी खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को हर संभव सहयोग देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी सहभागिता निभाते हुए सफलता प्राप्त करें एवं राज्य व देश का नाम रोशन करें, ऐसी कामना है। ब्रह्म कुमारी संस्था का नशा मुक्त भारत अभियान, लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में किया जाएगा जागरूक। ब्रह्म कुमारी संस्था के सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। इस अवसर पर विभिन्न शाखाओं से आई हुई ब्रह्म कुमारी बहनों ने कलश धारण किया और संकल्प लिया कि वे इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएगी। दीदी ने बताया कि नशा एक सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक अभिशाप भी है। भारत सरकार के साथ मिलकर ब्रह्म कुमारी संस्था देश में नशा मुक्ति अभियान का हिस्सा बनकर देश के नागरिकों को नशों से मुक्त बनाने के लिए अनेक अभियान और कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। संविधान बचाओ रैली के तहत 23 जून को कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन।
राजस्थान के 12 जिले में संविधान बचाओ रैली के तहत आगामी 23 जून को जिला मुख्यालय पर कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन होगा, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करेंगे। यह जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामचरण मीणा और पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल ने दी। इस दौरान छबड़ा के पूर्व विधायक करण सिंह राठौर, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कैलाश जैन, कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष शिवशंकर यादव, शहर अध्यक्ष प्रशांत भारद्वाज भी मौजूद रहे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।